वेलकम बैक टू बुल्सबियर्स एकेडमी एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और बेसिक टॉपिक से जिसका नाम रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी। मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी हम बेसिकली पहले यहाँ पर थोड़े से ट्रेंड समझेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर समझेंगे मार्केट के। उसके बाद हम सीधा चलेंगे चार्ट पर उन्हें आइडेंटिफाई करने। फिर आप सबका एक होमवर्क रहेगा कि जैसे दिन चल रहा है तो आपका होमवर्क रहेगा कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है। फिर कमेंट बॉक्स पर मुझे बताना है कि क्या आपको मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी अच्छे से समझ आई, क्या आप ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंट ट्रेंड्स के नाम ले लेते हैं, ओके, एंड धीरे धीरे करके फिर उन्हें समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि इन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। फिर हम समझेंगे कि कैसे इनमें चेंजेस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा रहेगा मार्केट में अप ट्रेंड, ओके। दूसरा हमारा रहेगा मार्केट में डाउन ट्रेंड एंड तीसरा हमारा मार्केट में रहेगा साइडवेज ट्रेंड, ओके। अब अप ट्रेंड का एक नाम और है जिसे हम बोलेंगे बुल ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं बियर ट्रेंड, ओके। एंड साइडवेज मार्केट के तो ढेर सारे नाम हैं, चॉपी मार्केट, साइडवेज मार्केट, कंसोलिडेटेड मार्केट, कांस्टेंट स्ट्रक्चर, कुछ भी आप कह सकते हो, साइडवेज स्ट्रक्चर, चॉपी स्ट्रक्चर, कुछ भी, ढेर सारे नाम हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इन सब के स्ट्रक्चर्स के साथ। पहला हम लेंगे बुल ट्रेंड, बुलिश मार्केट या फिर बुल ट्रेंड, ओके। स्ट्रक्चर के फॉर एग्जाम्पल अब हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम सपोज करें कि ये हाई है और ये एक लो है, तो क्या हम इसको एक हायर हाई कह सकते हैं, क्योंकि ये इस हाई से तो ऊपर ही है ना, ये इसको तो तोड़ गया ना। सिमिलरली इसे भी एक हायर हाई कह सकते हैं क्योंकि ये इसे ब्रेक कर गया, एंड आगे भी, ओके। अब हायर हाई क्यों है? क्योंकि वो इस हाई को ब्रेक कर कर एक नया पीक बना रहे हैं मार्केट के अंदर, जिसका मतलब है कि अगर प्राइस यहाँ पर 10 रुपीज़ का था तो यहाँ पर 12 रुपीज़ का है, यहाँ पर वही प्राइस 14 रुपीज़ का है और यहाँ पर मार्केट का वही प्राइस 16 रुपीज़ का है। ऐसे ही प्राइस बढ़ रहा है। हमने सपोज करा था कि ये एक लो है, तो जो ये लो होगा ये एक हायर लो होगा क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है इससे ऊपर ही है, ओके। ये इससे ऊपर की तरफ है। वैसे ही ये एक और हायर लो होगा, ये एक और हायर लो होगा। अब जो इसका प्राइस है वो एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ द हाई कम होएगा, बट पिछले लो से ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पिछले लो का प्राइस जो था वो था 8 रुपीज़, तो जो ये हायर लो होगा इसका 9 रुपीज़ होएगा। क्योंकि अब ये 12 है तो यहाँ पर 11 होगा, देन 13 एंड देन 15। तो आप ये देख रहे हैं कि जो लोअर हाइज हैं उनके भी प्राइस जो हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जब सब कुछ ही इंक्रीज़ हो रहा है तो इस स्ट्रक्चर को हम अप ट्रेंड बोलेंगे, ओके। जब भी हमें मार्केट में हाइज के बाद हायर हाइज एंड हायर हाइज फॉर्म होते हुए दिखते हैं तो हम मार्केट को एक अप ट्रेंड स्ट्रक्चर यानी कि बुलिश स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। सपोज सिमिलरली जो हमने पहले करा, सपोज ये एक लो है और ये एक हाई है, तो जो लो इससे भी और कम होगा उसे हम लोअर लो कहेंगे। सिमिलरली ये एंड आगे जितने भी आएंगे
वाइल जो हाई है और उससे अगला हाई रहेगा वो एक लोअर हाई रहेगा, क्योंकि वो इससे छोटा है, इससे नीचे है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक हाई अगर 10 रुपये का है तो जो उसका लोअर हाई होगा वो 8 रुपये का हुआ एंड ये 6 रुपये का हुआ। वहीं अगर लो 9 रुपये का है तो यहाँ पर लोअर लो जो होगा वो 7 रुपीज़ का होएगा एंड अगला लोअर लो जो होएगा वो आपका 5 रुपीज़ का होएगा। सिमिलरली यही कंटिन्यू होता जाएगा, मार्केट और नीचे आती जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले ट्रेंड पे, जो कि है साइडवेज ट्रेंड, या आप कह सकते हैं जैसे मैंने पहले नाम दिया था कंसोलिडेटेड ट्रेंड। ठीक है, कंसोलिडेटेड ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड मार्केट का सबसे ईजीएस्ट फसीएस्ट ट्रेंड है, इजीली आइडेंटिफाइबल बट वेरी फसी ट्रेंड टू ट्रेड इन। ओके, तो अब मार्केट इसके अंदर ऐसे चलती है। क्या आप इसमें कहीं पे भी कोई ब्रेक देख पा रहे हैं? क्या ये सीलिंग में या फ्लोर में, मतलब कि क्या ये रेजिस्टेंस में या फिर सपोर्ट में कहीं पे भी कोई ब्रेक कर पा रही है? नहीं ना। अगर हम इसे एक लो एंड इसको एक हाई कंसिडर करते हैं तो क्या हम इसको एक इक्वल हाई और इसे एक इक्वल लो कंसिडर कर सकते हैं? सिमिलरली, क्योंकि ये सब इक्वल है। ओके, अब इक्वल का मतलब प्राइसिंग इसमें कैसे रहेगी? फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ है एंड यहाँ पर प्राइस 9 रुपये था। ओके, तो यहाँ पर भी सिमिलरली प्राइस 10 रुपीज़ ही रहेगा एंड 9 रुपीज़ ही रहेगा। आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड है, कहाँ पर अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या यहाँ पर हम फोकस कर पा रहे हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मार्केट हायर हाई बनाती जा रही है और हायर लोज क्रिएट कर रही है? क्या हम इसे अप ट्रेंड कह सकते हैं? यस, हम इसे अप ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम सारे बुलिश ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। क्या यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो मार्केट है वो कैसे मूव कर रही है? यहाँ एक हाई है तो ये एक हायर हाई है, सिमिलरली ये एक हायर हाई है, ये एक हायर हाई है, ये एक हायर हाई है। ये हायर हाई कैसे हैं? ये ब्रेक कर रहे हैं एक दूसरे की पीक को, तो ये हायर हाइज हैं। एज वेल हम हायर लोज भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं थोड़े डाउन ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने कि डाउन ट्रेंड्स कहाँ है मार्केट के अंदर। तो अगर आप क्लियरली थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके देख पाएँ तो ये एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड का एग्जांपल आपको दिखेगा। यहाँ पर ये देखो कितना अच्छा डाउन ट्रेंड है। अगर ये एक हाई है, ये एक लो है, तो ये एक लोअर हाई है, ये उसका लोअर लो है, ये भी लोअर लो है, ये भी लोअर लो है, यहाँ भी एक लोअर लो देखने को मिल रहा है हमें। और यहाँ पर देखिए
देखिए एक बारी ध्यान से हम, तो ये कितना नीचे है ये लोअर लो, वही यहाँ पर एक लोअर हाइज है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक डाउन स्ट्रक्चर है, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है? यस, श्योरली। ओके, अब हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट चॉपी कहाँ पर है। बेसिकली मार्केट कहाँ पर आकर हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट हो गई है एंड कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है? कहाँ पर है जहाँ पर ट्रेडर्स फंसते सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रेड करने में? अच्छा चॉपीनेस दिखा रहा है मार्केट में। ये रहे आपके इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेटेड है। ओके, यहाँ पर एक अलग ब्रेक आ रहा है, फिर अप ट्रेंड में हमें दिख रही है जाती हुई मार्केट, बट ये एक कंसोलिडेटेड मार्केट है, एक चॉपी मार्केट है, यानी कि साइडवेज मार्केट है। तो जैसे कि अब हमने सारे टाइप के ट्रेंड्स इजीली इसमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझेंगे कैसे कैसे इन ट्रेंड्स के अंदर चेंजेस आते हैं। ओके, पर एक